मेरा वीडियो में देखी थी। जी अलविना, आप स्टार्ट करिए सेशन। जी अल्फाबेट्स तो हमने कर लिए थे कल ऑलमोस्ट, और रिवाइज भी किए थे। अच्छा अच्छा, ओके। और वो वाले अल्फाज जिनके आखिर में ए की आवाज आती है तो उनको आ पढ़ा जाता है। ओ जबरदस्त जबरदस्त, ये अच्छा आपने रिमाइंड कराया। सही, जैसे मिसाल दे दीजिए थोड़ी सी। जैसे बे है, उसके आखिर में ये उसकी आवाज आ रही है ए की, तो उसको हम बा मिसाल पढ़ेंगे। की किस जो ते मेरा है ता एक ही आवाज की पढ़ेंगे। आप बात करिए, किसी हुरूफ। जी जी। अलिफ पे हरकत, जो भी हरकत रहेंगी, दम्मा, पेश और कसरा, उसे हमजा हमजा कहते हैं। नहीं, देखिए मैं आ, अच्छा, मुझे जबर को कोई फतहा कहते हैं और कसरा जेर को कहते हैं, और दोम्मा जी या हाँ। जोम्मा पेश को कहते हैं। लेकिन ये अभी तक हमें वीडियो में ये वाली बात हमारे सामने नहीं आई है अभी तक ना, तो मेरे ख्याल से कुछ पार्टिसिपेंट कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अभी हम जबरदस्त जी टर्म्स यूज करेंगे, हम सर के साथ साथ अभी चलते हैं। सही। जी। और अलिफ और हमजा एक ही लफ्ज है। जैसे अगर हम अलिफ को भी हमजा पढ़ा जाता है ना आ करके, ये भी हम जब कल उसके बताया था। ऊपर कोई हरकत आ जाती है तब उसको हमजा जब के तौर पे हरकत आ गई तो हमजा पढ़ते हैं। जी। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरी आवाज़ सबको आ वालेकुम रही है ना? सलाम। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी हाँ। अच्छा, जी मैंने ये पूछना था कि हम लोगों ने हरूफ तहज्जी कितने टोटल पढ़े थे? अरेबिक में कितने होते हैं? कोई एक बता दे हमें से। 29। 28। 20, 29। 29, 28। हमजा हमजा जी। नहीं 28। नहीं, मुझे ये बताए ना 28 अरब कब होते हैं, 29 कब 28 होते हैं? अगर अलिफ को हमजा, अगर हमजा को और अलिफ को हमजा एक करें तो फिर 28 ही बनते हैं। को हाँ जी। मिला हाँ, कर ये जवाब बनता है 29 ना। होती। ये जवाब बनता है कि 28। कुछ अरा ये है कि 28 है, ठीक है। मशहूर लोग ये कहते हैं कि 28 है। जब हम हमजा को अलग कर देते हैं तो 29 हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड जी। क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट्स जो अरबिक के हैं उसमें पहले हा आ गया फिर वाव आया, जबकि हम उर्दू में पढ़ते हैं वाव पहले आता है हा बाद में आता है। तो ये क्यों ऐसे हुआ? कल हमने पढ़ा था ना इसका कॉन्सेप्ट। किसी को याद है कि सर ने क्या बताया था? नहीं तो मैं खुद बता देती हूँ आप लोग को। आई थिंक नहीं बताया था उन्होंने। अच्छा, नहीं मुझे बताया नहीं था। पता। सब सब यही कह रहे हैं नहीं बताया था। नहीं नहीं बताए थे। बताया था, हाँ जी बताया था। क्या बताया था? किसी को याद है? आपकी आवाज़ कट रही है जो बोल रही है। चले मैं बता देती हूँ, खैर है। अच्छा, इसमें ये था कि हमज़ा पहले आया, सॉरी हा पहले आया वाव बाद में, क्यों आया? सबसे पहले तो ये रीज़न है, जो मेन रीज़न यही है कि जो उनकी अरेबिक डिक्शनरीज होती है ना, उनमें हा पहले आता है वाव बाद में आता है, ठीक है। तो बेसिक रीज़न ये था, सर ने बताया। सेकंड रीज़न ये है कि जो वाव और या हैं वो दोनों वीक लेटर्स हैं, तो उन दोनों को लास्ट में प्लेस किया है और हा को पहले ले आए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आएंगी कोर्स में ना, ठीक है। किसी को कोई सॉरी सर, क्वेश्चन? इसको repeat कीजिएगा। आपने कहा ना कि डिक्शनरी में इस तरह आता है ना हाँ जी, कि अरेबिक जो डिक्शनरी है ना, जब हम वो उसको बाद ओपन, में। हाँ जी हाँ। जी, जब हम अरेबिक डिक्शनरी टैली करते हैं ना तो उसमें पहले हा आता है फिर वाव आता है, ठीक है। ये उनका वो रूल आता है। है। ये उनका रूल है एक तरह से, कि वो पहले हा रखते हैं फिर वाव रखते हैं। अच्छा, सेकंड जो बेसिक रीज़न है ना वो यही है कि जो वाव है और जो या होता है, ये दोनों लेटर्स वीक लेटर्स हैं, इसी वजह से इनको लास्ट में प्लेस किया जाता है, हा पहले लेके आते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन कौन है से तो कर रहे हैं? वीक 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 लेटर है? लेटर्स। मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? नहीं ठीक नहीं, है। मुझे आवाज तो सही आ रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, वीक अच्छा, वीक वीक जैसे कमजोर लेटर्स होते हैं ना, एक होते हैं कि लेटर। कवि होते हैं कुछ, जो ताकतवर लेटर्स होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, तो ये कमजोर लेटर्स होते हैं अरेबिक लैंग्वेज में। ये अरेबिक के जो हरूफुल हिजा है ना उनमें ये कमजोर लेटर्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सर ने कल बताया था, आई थिंक आप लोग को शायद मिस हो गया। चलें कोई बात नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर से इंशाल्लाह। तो वीडियो गौर से देखनी है आप लोगों ने, ठीक है। जो भी कोई क्वेश्चन होना जी तो बीच में पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है ठीक, किसी का? थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे, नहीं तो हम नेक्स्ट प्ले करें, हाँ।
चलें, अपने माइक्स अनम्यूट कर दें आप सब, ठीक है, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अंबिया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के 17वें पारे से सूरतुल अंबिया का आगाज हो जाता है और उसकी एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल कर दी है, फीही ज़िक्रुकुम। यहां भी जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और अगर जिक्र के माना हम वही रखें जो हमने सूरतुल कमर की आयत में पढ़े हैं, दो माना पढ़े थे हमने। एक माना थे जिक्र के, यानी जिक्र जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, और एक माना जिक्र के हमने किए थे नसीहत के। तो दोनों माना के हवाले से तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल कर दी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है। कुरान मजीद में मेरा आपका जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ते हुए कभी आपको लगा कि आपका जिक्र हुआ है? तिलावत करते हुए आप अरबी पढ़ रहे हैं और आपको पता लगा हो कि ये तो मेरा जिक्र है, पता लगा कभी? अगर पता लग गया तो यहां क्यों बैठे हैं? कुरान मजीद में मेरा आपका हम सबका जिक्र है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुरान की जुबान अरबी जुबान है, जबकि मेरी जुबान उर्दू जुबान है। मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती है। हाँ, अगर मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं तो मुझे कुछ पता चलेगा, लेकिन अरबी टेक्स्ट पढ़ते हुए आपको कभी पता नहीं चलता कि आपका जिक्र हुआ है। क्लियर हो गया ना? और जिक्र के दूसरे माना नसीहत की किए जाएं तो तर्जुमा यूं बनेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल कर दी है, फीही ज़िक्रुल लकुम, जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है, यानी तुम्हारे लिए नसीहत है। तो कुरान मजीद में मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए नसीहत है, और उसी नसीहत को हासिल करने के लिए, उसी नसीहत से इस्तेफादा करने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं, और उसके लिए लिसानुल कुरान हम सीख रहे हैं। और इब्तिदा हमने कर दी है हुरूफुल हिजा से। हुरूफुल हिजा अल्फाबेट होते हैं अरबी जुबान के, और अरबी जुबान सीखने में पहली चीज आपको हुरूफुल हिजा ही आनी चाहिए। हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी है ये आपको जवाब मालूम होना चाहिए। कितनी है जी? 28। कुछ लोगों ने हमजा को भी बीच में शामिल किया है, और कुछ लोगों ने कहा कि जी हमजा अलग से हर्फ नहीं है। जिन्होंने शामिल किया उनके नजदीक तादाद 29 हो जाती है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि इजमा है, अक्सर उलमा इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि तादाद जो है वो 28 है, 29 नहीं है। वो कहते हैं हमजा अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है। उसको हम देख रहे थे कि अलिफ हमजा कैसे हो जाता है। हुरूफुल हिजा की अपनी प्रोनाउंसिएशन है, वो भी हमने सीख ली। अगर मैं आपसे कहूं जी लिसानुल कुरान में जो लेटर्स हैं इनको आप मुझे पढ़कर बताएं, तो आप कहेंगे ये पहला लाम है, दूसरा सीन, तीसरा अलिफ, चौथा नून, फिर रा। माशाल्लाह। अगर आपने इसे रे कह दिया तो उसका मतलब है आप उर्दू पढ़ रहे हैं। ये रा है, उसके बाद फिर अलिफ, फिर नून। सही। इधर आए जी, पहला लेटर रा, फिर बा। माशाल्लाह। तो रा और बा आपने कहना है, रे और बे नहीं कहना अब इसको। तो हुरूफ की अपनी प्रोनाउंसिएशन है, उसका उसूल मैंने बता दिया है कि जो लेटर्स उर्दू में ए पर खत्म होते हैं हमने उन्हें आ के साथ प्रोनाउंस करना है। तो मैं आपको अलिफ और हमजा का फर्क बताने लगा हूं कि 3 हरकतें हैं जी। हरकतें हैं जेर जबर पेश, और हरकत का अपोजिट है सुकून, जिसे आप जज़म भी कहते हैं। ये आपका लेटर है अलिफ। अलिफ लेटर जब भी किसी हरकत के साथ होगा, अलिफ लेटर जब भी किसी हरकत के साथ होगा, कितनी हरकतें हैं? 3। कोई 50 तो नहीं है ना
क्या आप कहें जी 50 हरकतें, हम कौन कौन सी हरकतें याद करेंगे? 3 हरकतें हैं सिंपल, जेर ज़बर पेश। अलिफ पर जब भी कोई हरकत होगी या अलिफ पर जब भी सुकून की अलामत होगी, जज़म की अलामत होगी, तो अब आपने उसे अलिफ नहीं कहना बल्कि हमजा कहना है। अलिफ हमजा बन जाता है, अलिफ हमजा हो जाता है, अलिफ हमजा कहलाता है जब उस पर कोई हरकत आ जाए या उस पर सुकून की अलामत आ जाए। क्लियर हो गया जी? हमजा अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है कब? जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए, ये भी हमजा, ये भी हमजा, ये भी हमजा, ये भी हमजा, 3 हरकतों में से कोई हरकत आ जाए या उस पर सुकून की अलामत आ जाए, तो आपने उसको अलिफ नहीं कहना बल्कि हमजा कहना है। अलिफ उस वक्त कहना है जब उस पर कुछ भी ना हो। अब आपके ज़हन में सवाल होगा, फिर ये हमजा लिखा क्यों हुआ है? सही है, तो ये हमजा जो है ना, ये इसलिए लिखा गया है कि जब अरबी जुबान या कुरान अरब से नॉन अरब में आया तो लिखते हुए पढ़ता था अरब हमजा को, लेकिन लिखने के लिए हमजा की अलामत जो है एक बनाई गई, मुकर्रर की गई और उसके लिए ऐन साहिब से रिक्वेस्ट की गई कि अपना सर जो है वो हमें दे दें। तो ऐन का सर जो है वो हमजा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। वरना जब हजरत उस्मान ने मुसहफ लिखवाया, सही, तो वहां पर हमजा नाम की चीज नहीं थी। क्लियर? यानी ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा उस मुसहफ में। बल्कि मजे की बात यह है कि जो उन्होंने लिखवाया उस वक्त कोई नुक्ता भी नहीं था, और मजे की बात यह है कि जब उन्होंने लिखवाया उस वक्त कोई हरकत भी नहीं थी। ठीक? तो यहां से आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो कि अरब को कैसे अपनी जुबान पे नाज था। सही है? यानी आप जो उर्दू पढ़ते हैं, मुझे बताएं, आपको जो उर्दू अखबारात में लिखी मिलती है उस पर कभी जेर ज़बर पेश लगी होती है? नहीं लगी होती ना? आप पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं ना? तो आपको हैरत नहीं होती? तो इसलिए अरब पे भी हैरत ना करें, उनकी जुबान थी, पढ़ते थे वो। यहां तक कि उर्दू के हवाले से मैं आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज करता चलूं कि जो पुरानी उर्दू है ना, पुरानी उर्दू में नुक्ते भी नहीं होते थे, नुक्ते भी नहीं डाले जाते थे, बल्कि अगर कोई किसी को खत लिखता था और उर्दू लिखते हुए अल्फाज पर नुक्ते डाल देता था, दूसरा माइंड करता था कि तुमने मुझे जाहिल समझा हुआ है जो नुक्ते डाल दिए। अब ये आपको जब उर्दू जुबान के हवाले से ये चीज मिल सकती है, तो अरबी तो कहीं उससे आला जुबान है, तो ये चीजें फिर कुछ समझ में आनी शुरू होती हैं। यानी उस वक्त ना कोई नुक्ता था, ना कोई हरकत थी, और ना हमजा का वजूद था लिखने में। हमजा प्रोनाउंस करता था अरब अपनी जुबान के बल पे। क्लियर हो गया? तो ये तो आसानियां हमारे लिए बहुत हो गई हैं। अब आपको हरकतें भी मिल जाएंगी लिखी हुई, आपको नुक्ते भी लिखे हुए मिल गए, लेटर्स भी बड़े हो गए अच्छे। वरना आपके साथ में पुराना कोई पेज, कुरान का जो पहला पेज मुसहफ का शेयर करूं ना, तो आपसे तो एक लफ्ज ना पढ़ा जाए उसका, लेकिन अरब पढ़ता था। बहरहाल गुफ्तगू हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो आपको अलिफ और हमजा का फर्क पता चल गया जी? क्या फर्क है अलिफ हमजा में? अलिफ जो है वो हमजा बन जाएगा, और अगर हरकत ना आए, सुकून आए, तो भी हमजा बन जाएगा। ठीक है ना? अब आप इस काबिल हैं कि मैं आपके सामने कुरान मजीद के अगर कुछ लफ्ज लिखूं तो आप उसमें से अलिफ और हमजा पहचान सकते हैं? पहचान लेंगे ना? माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, उस वही का पहला लफ्ज था इकरा। इकरा ये कुरान का लफ्ज है। इकरा लफ्ज में मुझे बताइए अलिफ है? पक्की बात है? किसी को अलिफ नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे बता दें। ये क्या है? हाँ जी, बताएं, किसी को अलिफ नजर आ रहा है इसमें? कोई एक बता दे। जी नहीं। अच्छा, इसमें क्या यूज हुआ है?
मेरी आवाज सबको आ रही है? देर ये हमजा ही पढ़ेंगे इसको। हाँ, हमजा क्यों पढ़ेंगे इसको? हमजा क्यों पढ़ेंगे? जेर हमजा ही आई है पढ़ेंगे। इसके नीचे। हाँ जी, हरकत आ गई, क्या ये जेर आई है? जेर किसने हरकत बोला? जी आने की वजह से। हाँ, हरकत आने की जी, वजह से। मैंने पापा। बोला ना जेर आई है। हाँ, हरकत बोले, हरकत। हरकत जिस अलिफ पे हरकत बोले हरकत आ पता नहीं जाएगी तो वो हमजा बन जाएगा, ठीक है? हमजा कहना। हाँ जी, जी, चलें, गुड हो गया। चले माइक ऑफ करें अपने, फिर नेक्स्ट चलाते हैं। हमजा क्यों? अलिफ हरकत के साथ है, जेर के साथ। ये क्या है? हमजा क्यों? अलिफ सुकून के साथ है। इसलिए जो सऊदिया का मुसहफ है ना, सऊदिया वाला मुसहफ, उसमें वो एक हमजा भी साथ डाल देते हैं, छोटा सा, सऊदिया के मुसहफ में पक्का करने के लिए कि हमजा है, एक हमजा छोटा सा डाल देते हैं। हमारे यहां जो पाकिस्तान में प्रिंट होते हैं मुसहफ, वहां पर हमजा लिखा हुआ नहीं मिलता, तो हमने तो पाकिस्तानी मुसहफ ही पढ़ना है ना, तो हमने ये तो पढ़ना नहीं है, तो ये नहीं मैं आपके सामने हमजे लिखा करूंगा साथ। आपको बस मैंने समझा दिया कि इकरा लफ्ज में पहला भी हमजा है और आखिरी भी हमजा है। क्लियर हो गया? दूसरा लफ्ज आपको दूं तो पहचान लेंगे अलिफ हमजा, ठीक है? इंसान, चलें बताएं, इसमें हमजा कौन सा, अलिफ कौन सा है? पहला हमजा है, दूसरे वाला अलिफ है, दूसरे वाला क्यों अलिफ है? तो उस पे कोई हरकत नहीं है ना। पहले वाले पे हरकत है, ठीक है, गुड, जी माशाअल्लाह। अरबी का लफ्ज है वल अस्र इन्नल इंसान, इस्तेमाल हुआ है कुरान में। तो इंसान लफ्ज में मुझे बताइए अलिफ है? इंसान लफ्ज में हमजा है? अच्छी तरह, अब ये क्लास बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए कि छोटी है, ठीक है? आप सब मेरी पहुंच में है, सही? वरना जब 100 की क्लास होती है तो मेरी पहुंच में कोई नहीं होता। अब मैं आपको इंडिविजुअली जो है पकड़ सकता हूं। हाँ जी, सवाल मेरा यह है, इंसान में अलिफ है? दूसरा सवाल, इंसान में हमजा है? किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, पहला वाला अलिफ है कि हमजा? क्यों? अलिफ पर जेर है। अलिफ का है? सीन के बाद वाला अलिफ है। तो माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए हैं कि आप कुरान अब खोलें, पहले पेज से आपको असाइनमेंट दी जाती है कि पहले पेज सूरतुल फातिहा में से अलिफ और हमजा निकाल के दिखा दें। यानी इस कोर्स में आने से पहले आपको क्या पता था, आज आकर आपको क्या पता चला, ये आपने अपना जायजा लेना है। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ पता लगा है, सही है, तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और किसी एक आधे और को घेर ले, सही, उसे भी ले आए कि यार आज तुम्हें भी कोई अच्छी चीज पता चल जाए। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से अलिफ और हमजा का फर्क पता चल गया। 2 एग्जांपल से काफी हैं। अब बच्चे तो है नहीं कि मैं और 20 एग्जांपल आपके सामने लिखूं और पूछूं जी अलिफ है कि हमजा। एक एग्जांपल ही काफी है आप लोगों के लिए। हाँ जी, मेरा अब सवाल आपसे है, आपका नाम क्या है? हसन जी। हसन, आप मुझे ये बताएंगे कि इंसान कैसे बना? इंसान कैसे बना? इंसान है ना, दूसरा लफ्ज क्या है? इंसान। कैसे बना इंसान? जी बेटा आप बता सकते हो, आपका नाम क्या है? आप? अब्दुल्ला जी। हसन और अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला, इंसान कैसे बना है? जमे खून से इंसान बन गया। यहां जमा खून नजर आ रहा है कहीं? अच्छा जी। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान जी। अब्दुर्रहमान, इंसान कैसे बना? हाँ, शाबाश। इंसान हसन इन्हीं हरूफ से बना है यार।
बस वो जो तीसरी शर्त थी वो क्या थी? ठीक है ना, सही है। हाँ, जमा खून नजर आया। इंसान इन्हीं हरूफ से बनाया हमने, इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल किया और उन्हें गार्निश किया, हरकतें लगा दी, ठीक है, सुकून लगा दिया, इंसान बन गया। चले हसन, अब बताएं, अपनी गलती करनी। इंसान है क्या? इंसान क्या है? हाँ अब्दुल्ला, इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात है ना जी। अब्दुल रहमान, लफ्ज है। इंसान एक लफ्ज है। इंसान क्या है? लफ्ज, लफ्ज नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इंसान क्या है? लफ्ज। इंसान है लफ्ज, लफ्ज नहीं है। मैंने आपको कहा था अरबी तो आपको आई जानी है, आपकी इंशाल्लाह उर्दू भी ठीक हो जानी है यहाँ पे, सही। लफ्ज, लफ्ज, नॉट लफ्ज। यानी लफ्ज को लफ्ज कहना गलत है, गलत नहीं है। समझ आ गई? अगर आप इसको लफ्ज कहते हैं तो आप गलत कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। समझ आ गई? तो गलत सही है, गलत सही है, और माशाल्लाह लफ्ज गलत है। समझ आ रही है बातें? मुश्किल तो नहीं ना? हाँ, बहुत बिल्कुल सादा से आम लेवल की बातें हैं जी। अच्छा जी, इंसान लफ्ज है, इकरा लफ्ज है, लिसान लफ्ज है, अल कुरान लफ्ज है, ये 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 लफ्ज है। लफ्ज हुरूफ और हरकात के अलामात के मिलने से बन जाता है, ठीक है। हुरूफ और हरकात और अलामात, इनके मिलने से क्या बनता है जी? लफ्ज। यही हुरूफ है हमारे पास, 3 हरकतें हैं और एक सुकून की अलामत है। इनको मिला के हम क्या बना लेंगे? लफ्ज। लफ्ज नहीं बनाने आपने, ठीक है। लफ्ज 2 तरह के होते हैं जी, ध्यान में रखिएगा। एक लफ्ज वो होते हैं जिनके कोई मीनिंग्स होते हैं, ठीक, मीनिंग्स, उनको हम कहते हैं बा माना, बा माना, मीनिंगफुल, जिसके मीनिंग्स होंगे। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके कोई माना नहीं होते, उनको हम कहेंगे बेमाना। जैसे भी आपको ब्रेक मिला, उसमें आपने चाय शाय पी, ठीक है, आप कहेंगे नहीं चाय तो पी थी, चाय नहीं पी। बिस्किट, बिस्किट भी आपको सर्व किए गए, ठीक, तो बिस्किट कोई समझ आ जाती है, बिस्किट, शिस्किट कोई समझ में नहीं आती। तो लफ्ज 2 तरह के हैं, बामाना और बेमाना। ये लफ्ज है माना, इसे जो आप कहते हैं ना वो ना कहें, आप इसे क्या कहते हैं? मायनी, ठीक है, कोई मैंने कह देता है, ठीक है, क्योंकि बचपन में हमने यही पढ़ा है ना, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, तो उस वक्त का मैंने याद है। तो ये है माना, बा माना, बेमाना। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? लिसानुल कुरान। कुरान में कोई बेमाना लफ्ज होगा? होगा जी? नहीं होगा ना? तो हमने इस पे जरूर अपना टाइम जाया करना है, इसे बाहर करें। सही, कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज बा माना है, उसके कोई ना कोई मीनिंग्स है।
वो हमने स्टडी करने हैं। और बामाना लफ्ज को अरबी ग्रामर में कलिमा कहते हैं। कलिमा, आप क्या कहते हैं? कलमा। तुम्हारा तो कलमा ही सही नहीं है। पहला कलमा तैयब और तैयब मैंने पाक। क्या है जी ये कलिमा? कलिमा, कलिमा क्या होता है? बामाना लफ्ज। ओके जी, बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा। ठीक, क्लियर हो गया? बात समझनी है आपने। सवाल आपको जिस मर्जी एंगल से पूछ लिया जाए, अगर बात समझ में आ गई तो जवाब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर एक दो सवाल आपके जहन में पैदा हो रहे होंगे। सर कलिमा, ये जो लफ्ज है इसके आखिर में लगी है गोलता, ऐसे ही है ना? ये गोलता तो आपने पढ़ाई नहीं हमें। ये सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है। ओके जी, इसका जवाब पहले दे दूं फिर आगे चलते हैं। लेकिन ये जो गोलता है ना, गोलता, ये भी कोई अलग से लफ्ज नहीं है। ये भी कोई अलग से लफ्ज नहीं है। लंबी ता ही गोलता हो जाती है। लंबी ता ही गोलता हो जाती है। कैसे? देखें जी, ये लंबी ता है ना, लंबी ता है, इसको मैं गोल कर रहा हूं। इसे दोनों सिरों से पकड़े और मिला दें, नुक्ते अंदर आके बाहर रख दें, गोल होगी। ठीक, लंबी ता ही गोलता में तब्दील हो जाती है। ओके, फर्क सिर्फ यह है कि जो लंबी ता है ना, ये लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड पे भी आ सकती है। बात समझ में आ गई? लंबी ता किसी भी लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड पे भी आ सकती है। जबकि गोलता जो है ये सिर्फ एंड पे ही आती है, ना ये शुरू में आती है ना दरमियान में आती है। ये बहुत कीमती बातें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। क्लियर हो गया जी? एक चीज। दूसरी, लंबी ता जब एंड पे हो तो आप ता की आवाज निकालते हैं। जैसे मैं आपके सामने लफ्ज लिखता हूं एक। अरबी में बिन्त कहते हैं बेटी को या लड़की को, बिन्त। ओके जी, बिन्त। ता एंड पे है ना, लंबी ता, तो आप ता की आवाज सुनाई दे रही है आपको? मुझे बिन्त, बिन्त, ता की आवाज सुनाई दे रही है ना? अच्छा, बेटी के लिए एक और लफ्ज है अरबी जुबान में, वो है इब्ना। अब इब्ना जो है इसके आखिर में गोलता है। गोलता वाला लफ्ज जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कोई ता की आवाज निकाल रहा हूं, मैं हा की आवाज निकाल रहा हूं। फॉलो कर गया? यानी लंबी ता और गोल ता को प्रोनाउंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि लंबी ता जब लफ्ज के आखिर में आएगी तो ता की आवाज आएगी, उख्त, उख्त, बिन्त। लेकिन गोलता जब लफ्ज के आखिर में आएगी तो ता की आवाज नहीं निकालनी है, आपने हा की आवाज निकालनी है। इब्ना, इब्ना। फॉलो करके तो लंबी ता और गोलता के बारे में भी आपको पता चल गया। सही, इसलिए मैं इस लफ्ज को क्या पढ़ रहा हूं? कलिमा। कलिमा, कलिमत तो नहीं कह रहा ना? इससे आपको अंदाजा होगा। एक लफ्ज मैं आपको और देता हूं, आप मुझे पढ़ के बताएं क्या है। क्या पढ़ेंगे इसे? जी, सलाह। सलाह पढ़ेंगे ना कि सलात पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सलाह। तो आप इससे अंदाजा कर ले, आप माशाल्लाह नमाजें भी पढ़ते हैं मुख्तलिफ मसाजिद में, आप तकबीर कहते भी लोगों को सुनते हैं, और तकबीर वो कह रहे होते हैं कि हय्या अलस्सलात, हय्या अलस्सलात, कद कामत इस्सलात, कद कामत इस्सलात। तो वहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए
कि आप लिसानुल कुरान कोर्स पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये एक आपको प्लस पॉइंट मिला। अच्छी बात है तकबीर कहनी चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छी बात है अगर आप सीख कर कहें। सही है ना कि प्रॉपर लफ्ज की अदायगी कैसे है। तो कद कामत सलाह, हा के साथ प्रोनाउंस करें, कद कामत सलाह, ना के कद कामत सलात, कद कामत सलात। तो माशाल्लाह आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आवाज हे में सिर्फ इस पे हम जब रुक रहे हैं ना, मैं रुकने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप रुक रहे हैं ना, बिन्त इब्ना रुक रहे हैं, लेकिन जब इसे कंटिन्यू करेंगे ना तो दोनों में ता की आवाज ही आएगी। कद कामत सलातु, कद कामत सलाह। ठीक है ना, वो आगे की बात है, मिला के आगे जब पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको, लंबी ता और गोल ता में क्या फर्क है। लंबी ता जो है लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड पे भी आ सकती है। गोल ता सिर्फ एंड पे आती है। लंबी ता जब आखिर में आती है तो ता की आवाज सुनाई देती है जब आप उस पर रुकते हैं तो, और गोल ता जब आखिर में आती है और उस लफ्ज पर आप रुकते हैं तो गोल ता की आवाज जो है वो हा की आवाज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर वो ता की आवाज ही देगी। ओके जी, चले जी। कलिमा, कलिमा किसे कहते हैं जनाब? बामाना लफ्ज, बामाना लफ्ज। बामाना लफ्ज कलिमा होता है। कुरान मजीद का हर लफ्ज कलिमा है। कलिमा जो है इसकी 3 किस्में हैं। कलिमा की 3 अकसाम हैं। अकसाम, इकसाम नहीं है, क्या है? अकसाम। ये अकसाम भी अरबी का लफ्ज है, लफ्ज भी अरबी का लफ्ज है, हुरूफ भी अरबी का लफ्ज है, हरकात भी अरबी का लफ्ज है, अलामात भी अरबी का लफ्ज है, बामाना भी अरबी का लफ्ज है, कलिमा भी अरबी का लफ्ज है। मुझे बताइए कौन सा लफ्ज उर्दू का पढ़ा है हमने? समझ आ रही है ना? तो मैंने जो बात की थी, डॉक्टर साहब ने भी बात की कि हमारी बोली जाने वाली जुबान उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी के हैं। हम इतनी अरबी अपने अंदर लिए बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है। ओके जी, बस वो अरबी है मैंने बाहर निकलवानी है आपसे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, कलिमा कितनी अकसाम है कलिमा की? 3। पहली किस्म है इस्म, इस्म, नॉट इसम, इस्म। ओके जी। दूसरी किस्म है फेल, और तीसरी किस्म है हर्फ, नॉट हरफ। हाँ जी, कलिमा की कितनी अक़साम है? 3। कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ। इस्म अरबी का लफ्ज है, फेल अरबी का लफ्ज है, हर्फ अरबी का लफ्ज है। इस्म की जमा आती है अस्मा, अस्मा। फेल की जमा आती है अफ़आल, हर्फ की जमा आती है हुरूफ। ये भी अरबी का लफ्ज है। इतनी अरबी आपको आती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, रिजल्ट ये निकला कि इस्म, फेल और हर्फ क्या है जी? कलिमा की अक़साम है। और कलिमा क्या होता है? बामाना लफ्ज होता है। और हमने ये देखा है कुरान में चूंकि कोई बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या सबको बोर्ड क्लियर नहीं है टीचर का? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सिस्टर। क्लियर है? नहीं, मैं नजर क्लियर नहीं आता बहुत, और उसकी जो है ना लिखाई, उस पर गौर करना पड़ता है या नजदीक करना पड़ता है फिर नजर आता है, इतना नजर नहीं आता। जूम कर सकते हैं सिस्टर? जी, मैंने जूम किया है, हाँ जूम करके ही देख रही हूँ। जी। थैंक यू जज़ाक। अच्छा, सही हो गया। किसी और को कोई इशू तो नहीं है ना? क्योंकि मेरे पास तो क्लियर ही आ रहा है। आप लोग नहीं, जूम कर धुंधला लें। है।
हाँ जी, जूम जी करेंगे जी ना तो उससे सही आ जाएगा इंशाल्लाह। ये सुबह भी जी सर, किसी की थी कि कंप्लेन के ना क्लियर नहीं आ रहा, तो जूम कर लिया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमने कलिमा ही पढ़ना है, लिहाजा कुरान मजीद का जो भी लफ्ज है वो या तो इस्म है या फेल है या फिर हर्फ है, से बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही है ना कुरान। अच्छा, मीटिंग का टाइम आई थिंक बहुत कम रह गया है। किसी को भी क्वेश्चन है, कल यहीं से इंशाल्लाह प्ले करेंगे, तो करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, किसी को भी क्वेश्चन है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सब। चलिए, गुड हो गया। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, यहाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, अनिला अनिला शबीर कह रही है कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम जी, नहीं। अनिला, आपको क्या क्लियर नहीं है? आप प्लीज पूछें। नहीं, वालेकुम सलाम। नहीं, सब क्लियर है। मेरा मतलब था कि कुछ ओके ओके, ठीक हो गया। चले, इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे, इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए थे ना, ये अपने माइंड में रखने हैं आप लोगों ने। एक जो ता और इंशाल्लाह। गोलता का जो फर्क था ना, ये मैंने कल पूछना है क्लास में, ठीक है? ये बताना है सबने मुझे जी जी कि इसका रेफरेंस जी क्या है। एंड सेकंड वो जो सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया इंशाल्लाह। और फिर वो जो कलिमा की सर ने बताई थी, सॉरी, लफ्ज की, कि लफ्ज कैसे बनता है, तो वो जो सर ने 3 चीजें बताई थी, जी हरकत से, हरूफ से और से अलामात से, ठीक है? ये चीजें याद रूफ, रखनी है। हरकत और अलामत। जी। हाँ जी, ये तीनों चीजें। और कोशिश क्या करें, आप लोग नोट्स प्लीज बनाया करें, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम जज़ाकल्लाह सलाम खैर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।